So hello everybody, welcome to back my YouTube channel. And guys, today I want to be teach you about auxiliary verbs. ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी सहायकारी क्रियापद। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है जैसा कि डू, डस एंड डिड, ये जनरली इंग्लिश स्पीकिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं और इंग्लिश कम्युनिकेशन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये डू एंड डज है, इसका जो यूज़ है जनरली क्वेश्चनरी सेंटेंस में करते हैं। तो जो क्वेश्चनरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जैसे कि डू, डज एंड डिड, ये जो सहायकारी क्रियापद है, तो ये सहायकारी क्रियापद जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई हमें क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चनरी जो सेंटेंस होते हैं, ओके, जिसे हम प्रश्नार्थक वाक्य बोलते हैं। ओके, तो ऐसे सेंटेंस में डू, डज एंड डिड का यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सादा वर्तमान काल। ओके, तो सादा वर्तमान काल में डू एंड डज, जैसा कि डू एंड डज है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, तो उस एग्जांपल में या फिर उस सेंटेंसेस में डू, डज एंड डिड का यूज़ है वो कैसे करते हैं। ओके, फिर उसके बाद है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी क्या होता है? सादा भूतकाल। ओके, तो सादा भूतकाल में किसका यूज़ किया जाता है? जैसे कि डिड, डिड इस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है इस ऑक्सिलरी वर्ब का, वही सबसे पहले मैं आपके साथ एक्सप्लेनेशन करूँगा या फिर डिस्कशन करूँगा। तो चलिए मैं जनरली आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, जैसे कि डू एंड डज के बारे में। ओके, तो यहाँ पर देखिए डू एंड डज, इसका डिफरेंस ऐसा है कि डू एंड डज का जो सिमिलर होता है या फिर डू एंड डज का जो यूज़ है गो एंड गोस की तरह यूज़ करते हैं। ओके, ये जो सब है डू डज का सिमिलरिटी है गो एंड गोस की तरह। फिर उसके बाद गो एंड गोज है कम एंड कम्स की तरह। फिर उसके बाद है कम एंड कम। ओके, कम एंड कम्स। फिर उसके बाद इसका जो सिमिलरिटी है या फिर इसका जो डिफरेंस है गो एंड गोस की तरह होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। तो दोस्तों डू, डज एंड डिड, इसका जो यूज़ है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कैसे करते हैं। ओके, तो जैसा कि अगर देखा जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब को यस कब लगाते हैं? तो जब इसके जो सेंटेंस है आइडेंटिफाई करने या फिर इससे रिलेटेड अगर सेंटेंसेस बोलने हैं तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि उस सेंटेंस में यस कब लगा है, यानी कि उस वर्ब के साथ, उस सेंटेंस में वर्ब के साथ जब हम डू एंड डज का यूज़ करेंगे तो उस सेंटेंस में वर्ब के साथ यस का यूज़ जो है, यस का यूज़ कब किया गया है या फिर यस का यूज़ कब नहीं किया गया है, तो इससे रिलेटेड आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल ये है, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर मुझे लगता है कि फोकस कीजिए, जैसा कि जिस वर्ब को यस लगाते हैं, ओके, जिस वर्ब को यस लगाते हैं उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? डज है, तो डज का यूज़ करते हैं। जिस भी सेंटेंस में या फिर जिस भी क्वेश्चनरी सेंटेंस में जब यस लगा होगा तो उस सेंटेंस में हम डज का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद जिस वर्ब को यस नहीं लगाते हैं तो उसके साथ हम डू का यूज़ करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको वो जो सेंटेंस है या फिर जो क्वेश्चनरी सेंटेंस होते हैं वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसा कि यस कब लगाते हैं उस सेंटेंस में, जब यस उस सेंटेंस में वर्ब के साथ यस कब लगाते हैं या फिर उस सेंटेंसेस में यस कब नहीं लगाते हैं। ओके, तब जाकर आप डू एंड डज का इस ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। लाइक दैट इंग्लिश कम्युनिकेशन हो या फिर इंग्लिश कन्वर्सेशन हो या फिर जो भी ग्रामेटिकली रूल्स आपको सीखने हैं, ये सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है सिंगुलर वर्ब। ओके, सिंगुलर वर्ब, जैसे कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं तो सिंगुलर नाउन के साथ जब वर्ब का यूज़ करते हैं तो फिर उसके साथ हम डज का यूज़ करते हैं, सब डज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही, शी एंड हरी, ही, शी एंड हरी एक क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो ये इस सिंगुलर नाउन के साथ जब वर्ब का यूज़ करेंगे तब उसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद प्लूरल वर्ब है, यानी कि एक प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल नाउन भी रहेगा तो उसके साथ वर्ब भी रहेगा तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डू का यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी एंड दे के साथ आप किसका यूज़ करेंगे? डू का यूज़ करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपने डू एंड डज का यूज़ कैसे करेंगे ये सब अंडरस्टैंडिंग किया होगा। तो उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब रहा वो डिड है, तो डिड का यूज़
कहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो मैंने पहले बताया। लेकिन अभी मैं आपको बताया, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब इस पास्ट टेंस में डिड से रिलेटेड जब हम क्वेश्चनरी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो वर्ब होता है तो उस वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं जनरली, ओके। लेकिन इस सेंटेंसेस में जब हम डिड से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन करने विद अदर पर्सन के साथ हम जब इंग्लिश कन्वर्सेशन करेंगे तब उस पर्सन के साथ बोलते वक्त हम उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे, ओके। तो इससे रिलेटेड मैं आपके साथ एग्जांपल तो दूंगा। तो सबसे पहले जो थ्योरेटिकली पार्ट्स है या फिर ये आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करना होगा, ओके। फिर उसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा या फिर क्वेश्चन भी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो आई होप सो गाइस, मुझे लगता है कि यू हैव गॉट इट दिस इंफॉर्मेशन। उसके बाद मैं आपको कुछ जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको भी उससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग हो सके या फिर आप इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे ये सब भी आपको पता होनी चाहिए, ओके। वी कंटिन्यू इन दिस माय क्लास। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं आपको सेंटेंसेस भी एक्सप्लेन करके देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, ओके। सबसे पहले आप इसे अंडरस्टैंड कीजिए। जैसा कि ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, डू है, डज है और डिड, ये तीनों भी ऑक्सिलरी वर्ब मैंने यहाँ पर दी है। फिर उसके बाद ये जो वर्ब है, वर्ब भी यहाँ पर मैंने दी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डू, डज एंड डिड का यूज़ कैसे किया है, ओके। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दिस, ओके। क्या आपको यह पसंद है, क्या आपको यह पसंद है। फिर उसके बाद है डिड यू लाइक दिस, डिड यू लाइक दिस, क्या आपको यह पसंद आया, क्या आपको यह पसंद आया। तो मुझे लगता है कि गाइज आपको ये तीनों भी सेंटेंस अंडरस्टूड हो गए होंगे, बिकॉज क्योंकि जैसा कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस का है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर मैंने डिड का यूज़ किया है। फिर उसके बाद डू एंड डज एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। तो मुझे लगता है कि गाइज ये दोनों भी सेंटेंसेस आपको अंडरस्टूड हो गए होंगे। तो आई होप सो गाइज, मुझे लगता है कि मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये जो क्लास है वो अच्छा लगा होगा। तो इससे रिलेटेड आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।